हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं, आज भी क्विज का स्टार्ट हो गया है। मेरा क्विज का पहला क्वेश्चन प्रतिदिन रहता है और आज का मेरा क्वेश्चन यह है कि बताइए जो टंगस्टन होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है और उसका गलनांक कितना होता है। ठीक है, यानी टंगस्टन का परमाणु संख्या और उसका गलनांक आपको बताना है। अगर आपको यह आंसर आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम अगले क्विज में जरूर इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग क्विज का चालू करते हैं। ठीक, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है? NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अगर पूछते कि सूत्र क्या होता है तो NaHCO3। धोवन सोडा के बात करें तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट और इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसमें पूछता है कि धोने वाला सोडा में जल के कितने अणु होता है? तो जल के 10 अणु होता है। Na2CO3 इंटू 10 H2O, तो वही पूछता है कि H2O का कितना अणु? तो 10 अणु। H2O का कितना अणु रहता है? 10 अणु। पेपर का भाई सवाल है। ठीक है, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड। चिली साल्ट पीटर का सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3। चिली साल्ट पीटर का सूत्र NaNO3। सुहागा, सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स होता है। सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स होता है। Na2B4 और 7 इंटू 10H2O। Na2B4 और 7 इंटू 10H2O यह किसका है? तो बोरेक्स यानी सुहागा का सूत्र है। सोडा एस के क्या सूत्र होता है? तो सोडा एस का पहले रासायनिक नाम बता देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम यानी Na2CO3 को हम लोग सोडा एस कहते हैं। सोडा एस कहते हैं, एस कहते हैं या सोडियम कार्बोनेट। ठीक, ग्लोबर साल्ट का है कि ग्लोबर साल्ट क्या होता है सर? तो इसका रासायनिक नाम सोडियम सल्फेट होता है। क्या होता है? सोडियम सल्फेट। Na2SO4 इंटू 10H2O। Na2SO4 इंटू 10H2O। हाइपो, हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो का उपयोग चेहरा पर लगाने में भी किया जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म में भी हाइपो का प्रयोग किया जाता है, सफेदी के लिए, साफ करने के लिए। ठीक है, तो हाइपो का सूत्र क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। और सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र की बात करें तो Na2H2O3 इंटू 5H2O। Na2H2O3 इंटू 5H2O। फिटिकरी का सूत्र क्या होता है सर? तो फिटिकरी का पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। रासायनिक नाम पहले जान लीजिए, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट या इसी को पोटास एलम भी कहा जाता है। अच्छा, इसका सूत्र की बात करें तो K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस इंटू 24H2O। K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, कास्टिक पोटास सर, कास्टिक पोटास कहने का मतलब है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र क्या होता है? KOH। KOH। ठीक है, अगर सोरा के बात करें कि सोरा के सूत्र क्या होता है तो पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम यानी KNO3। KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? KNO3। ठीक, अच्छा, लाल दवा का सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा का सूत्र क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMNO4। KMNO4। ठीक है, चौक के बात करें कि चौक का क्या सूत्र होता है सर? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। CaCO3। संगमरमर के सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। चूना जल का सूत्र क्या होता है? तो CaO। बुझा हुआ चूना के सूत्र क्या होता है? तो CaOH के होल 12। अगर बात करें कि सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी रासायनिक नाम हो गया इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अर्थात सूत्र की बात करें तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ है H2O। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू 2H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2। CaOCl2। विरंजक चूर्ण कहने का मतलब है कि ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2। ठीक है, अच्छा जी, अब बताइए लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड।
संगमरमर के सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा जी, नौसादर यानी इसी को कहते हैं तुतिया, नौसादर कहिए, तुतिया कहिए, इसका रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl, ठीक है। लाल सिंदूर या रेड लेड का सूत्र क्या होता है? तो लेड परऑक्साइड यानी Pb3O4, यानी लाल सिंदूर के सूत्र क्या होता है? तो Pb3O4। गैलेना का सूत्र क्या होता है? तो लेड सल्फाइड कहते हैं, यानी PbS को गैलेना कहते हैं, PbS को यानी लेड सल्फाइड। और लेड ऑक्साइड PbO कहने का मतलब है कि लिथार्ज, क्या है? लिथार्ज, ठीक है। इतना ही दोस्त, अब हम लोग इतिहास की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब इतिहास का क्वेश्चन करेंगे। आइए दोस्त, वह इतिहासकार जिसने दीन इलाही को एक धर्म कहा था, तो मोहसिन फानी ने। किसने? मोहसिन फानी ने। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने 1575 ईस्वी में, और 1578 ईस्वी में 1578 ईस्वी से इसमें सभी धर्मों के लोगों के क्या मिल गया था? अनुमति। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों को एक साथ अकबर चर्चा करता था, यानी विद्वानों के साथ बैठकर अकबर क्या करता था? चर्चा करता था, ठीक। करेक्ट। फतेहपुर सिकरी कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में स्थित वह इमारत जिसे साहेब फतेहपुर कहा जाता है, तो जामा मस्जिद, यानी फतेहपुर सिकरी में स्थित वह इमारत, फतेहपुर सिकरी में स्थित वह इमारत जिसे शान फतेहपुर कहा जाता है, जामा मस्जिद को। किसको? जामा मस्जिद को। स्वर्ण महल, पंचमहल और जोधाबाई महल एवं अकबर महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सिकरी में नहीं है, अकबर महल। कौन महल? अकबरी महल। कौन सा? अकबरी महल। यानी यह जो है ना, यह फतेहपुर सिकरी में नहीं है। अकबरी महल कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में नहीं है। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो हुमायूं का मकबरा। जो हुमायूं का मकबरा है ना, वह भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। 16 कुल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अकबर। बाप रे बाप, NTPC में भाई साहब क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, मेरे शिफ्ट में। 16 कुल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अकबर ने। वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है, तो हुमायूं का मकबरा। अकबर द्वारा अपनाई गई 16 कुल नीति का अवधारणा थी, तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता तथा उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण पर नजर रखने के लिए। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, अकबर। यानी अकबर मुगल शासक, ऐसा शासक था जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। अकबर ने कहां पर बुलंद दरवाजा बनाया था? तो फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, अकबर। अकबर से भाई साहब बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन काम महान महान करता था। यानी शिक्षा संबंधी सुधार किसने किया था? अकबर ने। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, तो फतेहपुर सिकरी में। यानी फतेहपुर सिकरी में अकबर द्वारा बनाई गई महानतम यानी श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, यानी वहीं पर है। अकबर के शासन काल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन है तो विलियम फिंच का। यह कथन किसका है? तो विलियम फिंच का। कह रहा है कि अकबर के शासन काल में इलाहाबाद के 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन किसका है? तो विलियम फिंच का। विलियम अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, पंचमहल। कौन सा महल? पंचमहल, ठीक है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा में। जहांगीर महल आगरा में स्थित है, ठीक है। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के काल में नहीं करवाया गया था, वह है दिल्ली का किला। दिल्ली का किला का निर्माण शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने 2007 ईस्वी में दिल्ली के लाल किला को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ताजमहल बेगम मुमताज की याद में,
ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। बाहरे आशिक, बाहरे खुदादार आशिक, ताजमहल का निर्माण करवा दिया। 20,000 सैनिकों ने नहीं, 20,000 रुपया भी उस समय खर्च हो जाए, कोई दिक्कत है। और सर क्या हुआ था? तो ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आज के गजबे है। ठीक, देखो बाबर कब से कब तक शासन किया था? 1526 से 1530 तक। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल। कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। शाहजहां का मकबरा आगरा में। आगरा में शाहजहां भाई। जब मुमताज महल उनकर वाइफ आगरा में, तो कहाँ? आगरा में। कोई दिक्कत है? औरंगजेब औरंगाबाद में। औरंगजेब कहाँ? इहो सोचलस कि हमार माई हमार बाबू शाहजहां के बेटा के औरंगजेब, शाहजहां के बेटा और अकबर के बेटा शाहजहां और शाहजहां के बेटा औरंगजेब। तो मामला का हुआ कि देखलस कि हमार जब बाप माई खातिर बनवा दिलन ताजमहल, तो हम कहे ना अपना मेहरनुआ खातिर बनवा दी भाई साहब। तो क्या कर दिया कि ताजमहल का भादा नकल कहा जाता है किसको? बीबी का मकबरा। ये भी निर्माण करने चला औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, भादा नकल कहल गई इसलिए कि यह ताजमहल जैसा नहीं बन पाया। ठीक है, अब क्या कैलस कि इसको कहा गया इतिहास में ताजमहल का भादा नकल। किसको? तो बीबी का मकबरा। अब बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने। किसके याद में? तो अपनी वाइफ यानी औरंगजेब अपनी वाइफ के याद में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। खुद ही कहते बहरियासी के। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा से भई रहे ना हो, यानी महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से? रजमनामा नाम से। यानी अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह थे फैजी। यानी फैजी के निर्देशन में अकबर के शासन काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा से हुआ था। अब्दुल कादिर बदाऊनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में से वह जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदाऊनी ने। अब्दुल कादिर बदाऊनी ने फारसी भाषा में रजमनामा नाम से महाभारत का अनुवाद किया था। किसने? तो अब्दुल कादिर बदाऊनी ने। महाभारत में के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा। कह देगा कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है? तो रजमनामा। कौन? रजमनामा। वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था तो अब्दुल कादिर बदाऊनी। याद रखना बदाऊनी शॉर्ट में। क्या में? बदाऊनी शॉर्ट में। इसको याद रखने के लिए बदाऊनी ने रजमनामा नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल समद, मीर सैयद अली में से वह जिसने सम्राट अकबर द्वारा जारी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको? तो मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को जारी कलम की उपाधि से नवाजा गया था। तो ये पूछता है जारी कलम और श्री कलम की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो अकबर के द्वारा। किसको जारी कलम की उपाधि दिया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को। ठीक, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था कौन? तो हरिविजय सूरी। हरविजय सूरी जिसको कि जगत गुरु के उपाधि से सम्मानित किया गया था। कौन थे? तो हरिविजय सूरी। ठीक है, अबुल हसन, दसवंत, किशन दास और उस्ताद मंसूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। दसवंत जो था अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार था। कोई दिक्कत? करे कि इंग्लैंड के रानी एलिजाबेथ, कौन सी? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? यानी जब इंग्लैंड में एलिजाबेथ रानी थी ना, एलिजाबेथ प्रथम, तो उस समय भारत में शासन के करत रहे तो अकबर। कौन कर रहे थे? अकबर। बहुत सुंदर। भारत का वह शासक जिसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था बादशाह अकबर। कौन? बादशाह अकबर। यानी वह शासक जिसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था कौन था? बादशाह अकबर।
ठीक, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच। ठीक है, और हेक्टर जो जहांगीर के दरबार में आने वाला था। ठीक है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कह देगा तो रॉल्फ फिंच। कौन सा? रॉल्फ फिंच। ठीक है, अच्छा जी, रॉल्फ फिंच क्या कहले रहे अकबर के? याद आ गया कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद के 40 स्तंभ निर्माण करने में 40,000 मजदूर लगा था। इस सब बात अकबर के शासनकाल के प्रमुख घटनाओं में व्यवस्थित क्रम में सबसे पहले जजिया कर की समाप्ति हुआ था कब? 1564 में। इबादत खाना का निर्माण 1574 में। मजहर पर हस्ताक्षर हुआ था उसके बाद। फिर दीन इलाही की स्थापना कब है? 1582 में या 83 में इलाही समौत की शुरुआत हुई। नेताजी कोई दिक्कत है? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? तो 1576 ईस्वी में। कब है? 1576 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, तो इतना है पर हम लोग क्विज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके अपने दोस्तों और जो भी पढ़ने वाले दोस्त है उसके पास जरूर शेयर करें। ठीक, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कह दो कि एक बार लाइक करें, इधर हाथ करो कि लाइक करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।